हेलो दोस्तों। इस बार हम आपको एक नए ट्रैक पे ले जा रहे हैं। आपको फिर से NH3 दिख रहा होगा, तो गेस करिए हम पहुंच गए हैं फिर से मनाली। और मनाली में हम जा रहे हैं इस बार रानी सुई लेक ट्रैक। सोचा तो था खैर हमने रानी सुई लेक ट्रैक का, बट हम वहां तक पहुंच नहीं पाए और हमें जाना पड़ा। उससे पहले एक थोड़ी जगह थी नसो की, तो सिर्फ हम वहां तक पहुंच पाए हैं। और उसके बाद जो है हमारे साथ जो भी हुआ है, जो डिफ़िकल्टीज हमने फेस करी है ऊपर पहुंचते हुए, और रात का जो हमारा पूरा कैंपिंग का एक्सपीरियंस रहा है, एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए दोस्तों। और वैसे ही इस बार हम जैसे NH3 से पहुंचे, सुबह सुबह हम पहुंच गए थे हिडिंबा माता मंदिर तक, जो ओल्ड मनाली साइड है। वहाँ पे हमें याद आया कि हमारे पास तो स्लीपिंग बैग्स ही नहीं है, तो हम वापस गए और फिर मनाली मॉल रोड खुलने का इंतज़ार किया। 10-11 बजे तक हमें स्लीपिंग बैग वापस मिल गए थे, नए हमें खरीदने पड़े थे। उसके बाद हमने डिम्बा माता It's मंदिर पे जो ओल्ड around मनाली रोड है वहीं से 12:10 स्टार्ट किया। तो or आई होप आप इंजॉय करेंगे। it's 14th of January and now अभी हम मनाली से ये अभी जो एरिया ये हिडिंबा टेम्पल का, एंड यू कैन सी द स्नो हियर। और अब हम लामाडू की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी कि आज तक अब वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया, वहाँ कैंपिंग भी करनी, खाने का कुछ इरादा नहीं हो रही है मेरे साथी गण हुए। और यू कैन सी हिडिंबा से ये ट्रेल कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो 12 बज गए हैं और हमने मनाली से चलना स्टार्ट किया है। इस बार हम 6 लोग हैं, तो देखते हैं। पहला स्टॉप है 8 किलोमीटर के बाद, वहाँ तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है। आज का प्लान तो यही है। स्टार्टिंग में एक बोर्ड आता है कॉमन हर्ब्स इन मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे नाच छतरी कारू बिच्छू माशा धूप बैन अजवाइन निहानी पाशन ढेर मुश्किल जंगली लहसुन बनफशा भांग। यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा है यहाँ पे। यहाँ से हमने एक लेफ्ट टर्न लिया है, साथ में टैंक है। तो दोस्तों हमने जब चलना स्टार्ट किया हम बहुत ही एक्साइटेड थे एक्चुअली। और हमें जो स्टार्टिंग में ही बर्फ़ देख के लग रहा था कि ऊपर तो मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने वाली है, जो ट्रैक का एंड पॉइंट होगा वहाँ पे। फोटो तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे। और यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपको हमारे 2 साथी दिख रहे हैं योगा करते हुए, ये भी बहुत एक्साइटेड थे कि तो इनको जो टैंक दिखा वहीं पे इन्होंने योगा स्टार्ट कर दिया। जर्नी ब्रेक लेते हुए ये हमारे सरदार जी थोड़ा सा हाँफते हुए ये अभी हमें गाइड करने वाले हैं आगे। कुछ लोग फोन पे व्यस्त हैं, कुछ लोग इंस्टा पे, और कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे। रास्ता तो पता नहीं। चले मैं उठ के 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 चलो बस काफी है अभी। तो अभी हमें 1 घंटा होने वाला है लगभग चलते चलते। और अभी स्टार्टिंग का जो टेरेन है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और टफ है। हमारे पास सामान भी बहुत है, तो आराम आराम से हम चल रहे हैं। और आगे अपने साथी लोग पीछे गाने सुनते सुनते। ये है हमारी मजबूत ताकतवर लड़कियां। हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं टाइगर रॉक के पास, और यहाँ शायद बकरियों को बांधते हैं और जो गडरिये होते हैं वो यहाँ रुकते हैं। बहुत बड़ा पत्थर है ये, तो इसमें उनको ओट मिल जाती है। उठाया हुआ है बंदे ने, तभी बोला।
तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये टाइगर रॉक के ऊपर से हम ऊपर चढ़े हैं और यहाँ पे बिल्कुल नीचे खाई है। इससे ऊपर मत जाओ रिस्की है, कहीं फिर फिसले भी ना। और ये हमारे कप्तान साहब, हवाएं निकल गई है। अतु बच बल मार टांगों को मुझे लग रहा सीधा अंदर ही आ रहे हैं, इसमें तो ऊपर तो वैसे भी देख सकते हैं। मुझे वहाँ पे दिख रहा है कौन कौन सा ट्रेन। मतलब उधर ही रहना, पैर उठाने की कोशिश मत करना वरना गिर जाना। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ऊपर टाइगर रॉक से चलने के बाद एक प्लेन सी जगह आती है जहाँ पे बहुत बर्फ है। मतलब यहाँ पे जो बर्फ थी वो नी हाई थी, तो हमारा एक्साइटमेंट जो था वो बिल्कुल अब 100 से ऊपर हो चुका था। और आगे का हमें रास्ते का पता नहीं था, बट हमारे जो दो साथी थे वो पहले भी एक रानी स्वीट लेक ट्रैक का फील्ड अटेम्प्ट दे चुके थे, तो उनके भरोसे हम आगे जाने वाले थे इसके बाद। है ना बर्फ की। चलो फिर अब हम आगे हैं ऊपर टाइगर रॉक से ऊपर एक जगह आती है जहाँ पे प्लेन है एक और वहाँ पे बर्फ है बहुत। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं रास्ता किस साइड है, पर शायद इस तरफ होगा रास्ता मेरे पीछे। कैप्टन भाई किस साइड जाना है? उस पेड़ के पास हमने वो पेड़ वो किया था सालों। यहाँ पे धूप बहुत तेज लग रही है यार आंखों में। चल भाई हट, तू मेरे को देख, मैं मारता हूँ। इतनी जोर से नहीं, ओए ठंडे आते हैं। ओए कहाँ से रास्ता? ये ओए मार दे छलांग। चल मार दे, ऐसे चुप ऐसे गिरियो हो। चल नीचे कितनी बर्फ है? अभी हम जस्ट 3 किलोमीटर चले और ये हमारे साथीगण यू कैन सी, पता नहीं क्या है पीछे अपने फुटबॉल के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए। ये शायद यहाँ इनका ज़्यादा नहीं आगे बढ़ने का। यू कैन सी आगे तो हमें जाना था दोस्तों, बट इतनी सारी बर्फ और इतना प्लेन मैदान देख के हमसे रुका नहीं गया और हमने अपने बैग में से फुटबॉल निकाली और यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर दी। उसके बाद आइडियाज आते रहे, तो उसके बाद कभी रेसलिंग चल पड़ी, कभी कोई स्टंट मार रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो उसके बाद काफी हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अच्छी लोकेशन थी, देखो धूप भी बढ़िया थी। हम करीब 2-2:30 बजे यहाँ ठंडे बैठ कम कम जोश से पकड़ के पूरा पलटा मार। ओ बस ओए ये भाई का 37% है, मैं किसी को दे दूंगा। बस वैसे ठंडे हो गया। टैप कर दिया मित्तू ने, मित्तू को चलो बना इनको भाई। क्या बोलता है? नीचे चलते हैं हम।
यू कैन सी हम अपना रास्ता खुद बनाते हुए। हाँ हमें कोई रास्ते का कोई अंदाज़ा नहीं है बिकॉज फुटस्टेप्स है नहीं यहाँ पे, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वे ऑफ लामाडुग। चलो भाई बहादुर सिपाहियों। तो अब यहाँ पे बर्फ जो है बिल्कुल नी हाई है और आगे जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन हमें एक शेड भी दिख गया है आगे। ओए Moment. ओ गॉड गिफ्टेड लकड़ी जलाने के लिए। थैंक गॉड यहाँ टेंट लग जाएंगे। ओह माय गॉड लकड़ियाँ भी है, बस यहाँ साफ करना पड़ेगा टेंट के लिए। टेंट लगेगा हमारे नहीं किया है खुद के फुटस्टेप्स बनाते हुए, और इसके पीछे ये देखिए सबसे बड़ा हाथ, इन दो लोगों का है। सबसे बड़ा पैर, वैसे सबका ही हाथ है, सब चलिए। सबसे बड़ा पैर मेरा था सबसे पहले में। ओके ओके गॉट इट। तो ये दो लोगों ने काफ़ी मेहनत की हमें यहाँ तक पहुँचाने में। लेट्स सी अभी हमें यहाँ पे शेल्टर मिला है। यहाँ पे हमारे सरदार जी कितनी डेडिकेशन से इस शेल्टर के अंदर की स्नो हटाते हुए, ताकि हम यहाँ पे अच्छे से आसरा ले सकें। और ये नीलम जी आग जलाने की तैयारी करते हुए, और ये हमारे अभी जी जिनका ये हाल हुआ है हमें गाइड करते हुए, हमारे लिए रास्ता बनाते हुए, तो उनके लिए जल्दी से जल्दी आग जलाई जाए। और बाकी दो लोग गए हैं ऊपर, पता नहीं क्या सर्च करने गए हैं, कुछ लकड़ियाँ या सहारा। हेलो दोस्तों, सो ये फाइनली जगह जो थी हमने डिसाइड करी थी रुकने के लिए, काफ़ी सही रही हमारे लिए। हमारे पास जलाने के लिए स्टोव नहीं था, बट हमने आसपास से जो है वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी, और खाने का सामान जो है वो हम खुद कैरी कर रहे थे साथ में ही। तो हमारे पास मैगी, सूप वगैरह सब कुछ था ऊपर। और हमारे पास ये जो 4 लोगों वाला टेंट है, ये हमने वहाँ पे काफ़ी जो सफाई करने के बाद यहाँ जो प्लेटफॉर्म था उसको पूरा क्लीन किया पहले, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ इकट्ठा हो रखी थी। तो पहले बर्फ़ हटाई हमने, फिर उसके बाद ये 4 लोगों का टेंट लगाया, जहाँ पे हमारे पास हम थे 6 लोग। तो फिर भी हमने मैनेज कर लिया किसी तरह, और उसमें 6 बंदे आराम से एडजस्ट हो जाते हैं अगर आपको कभी इमरजेंसी पड़ जाए। अदरवाइज़ हमारे पास भी थे 3 टेंट, बट वहाँ लगाने की जगह नहीं थी। तो फाइनली हमने डिनर वगैरह करके रात को पैकअप करने की सोची, बट हमसे वहाँ पे एक गलती हो गई। हमने जो एक टेंट है, वो जो 2 टेंट हमारे स्पेयर बच गए थे, हमने उनमें से एक टेंट को साइड के 2 खंभों के बीच में उसके धागों से बांध के और नीचे पत्थर से दबा के ऐसे वॉल लगा दिया, ताकि हमें हवा ना लगे और एक साइड से वो प्रोटेक्ट करके रखे। बट रात को हवा जो इतनी तेज़ चली है, उसमें वो टेंट ऐसा फड़फड़ाया है कि उसकी आवाज़ से तो आधे हम डर गए थे। हम कैंप में और बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, हम 6 लोग एक कैंप में हैं, और हमें भी बाहर स्नोफॉल हो रहा है या फिर बारिश हो रही है। डर नहीं लगी तुम्हारे? लाइट ऑफ कर दो यार, आंखों में पड़ रही है। बस टेंट में ना दबे हम। ऋतु हाँ ये लाइट तो सब सो चुके हैं, बाहर हवाएं चल रही है, रात के क्यों है आंख में 12 बज चुके हैं और तूफान बहुत तेज है, बट सुबह तक शायद सब ठीक होगा। तो इट्स सैटरडे 14th ऑफ जनवरी, और हम 6 लोग एक टेंट में सोए थे। ये देख सकते हैं आप इनके मासूम चेहरे। मासूम चेहरे। तो नींद अच्छे से आ गई थी वैसे। अब हम जाने के पीछे बाहर क्या, ओह माय गॉड यार हमारे जूते देखो। तो दोस्तों रात को हमने सोती बार जो है एक टेंट नीचे भी लगा दिया था, और उसके अंदर हमने सारा सामान डाल दिया था ताकि वो बर्फ़ में ना ढके, और उसके ऊपर से हमने लकड़ियाँ ढक दी थी ताकि हवा से वो टेंट और सामान जो है वो हमारा उड़ ना जाए। बट सुबह जब हमने उठ के बाहर देखा तो सारा जो सामान है वो बर्फ़ के नीचे कवर्ड था। एक्चुअली स्नोफॉल फ्रेश नहीं हुआ था, बट जो बर्फ़ हवा के साथ उड़ के आ गई थी उसने सब कुछ कवर कर दिया। क्या होगा हमारा?
फिर सुबह हमें जो है सामान बाहर निकालने के लिए उस ढकी हुई बर्फ़ के नीचे जो सामान दब गया था वहाँ से निकालने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि बार बार वहाँ पे जो है स्नो स्टॉर्म जो है वो रुक ही नहीं रहा था। मतलब 5 मिनट के लिए स्नो स्टॉर्म चल रहा था, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए शांत होता था, तो हम बाहर जाते थे, फिर से स्नो स्टॉर्म चलने लगता था और फिर हमें अंदर आना पड़ता था। क्या बोलूँ, पॉज करूँ? तो यू कैन सी अभी बाहर कितना तूफान चल रहा है और हम बाहर नहीं जा सकते हैं। इट्स अराउंड 9 AM और हम अभी तक नसोगी विलेज में स्टक हो रखे हैं। हम ना ब्रेकफास्ट बना पा रहे हैं ना आगे बढ़ पा रहे हैं। लेट्स सी, 1 घंटा वेट करने के बाद अगर तूफान रुका तो हम ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा सामान यहीं रख के, अदरवाइज हम यहीं से नीचे ले हो जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय करके। 9 बज गए हैं सब अंदर ही है अभी। यहाँ पे तूफान चल रहा है बाहर। रात भर से यही हवा चल रही थी। रात को यहाँ पे टेंट जो है वो फड़फड़ा रहा था, फटी हुई थी सबकी। दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू फ्रॉम नसोगी विलेज और अभी भी तूफान चल रहा है। इट्स अराउंड 9 AM और अभी शायद मुखी सोच रहे हैं आग जलाने की, पर ये अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी बाद में। गुड मॉर्निंग। सुबह की 10:30 और अभी थोड़ा सा तूफान रुका है। अभी व्यू थोड़ा धूप आई है, अच्छी है। तो अभी हम सारे अभी टेंट से बाहर निकले हैं। तो अभी प्लानिंग है कि थोड़ा सा सामान समेटने के बाद आग जलाने की कुछ खाया जाए। और यू कैन सी सामान के तो बुरे हाल हो रखे हैं जो हमने बाहर रखा था। तूफानी रात की वजह से हमारे टेंट तो ऑलमोस्ट साइडों से दबी गया। यार इधर देख तो पूरा ये भर गया हुआ है। देख सकते हैं जैसे कि रात को तूफान हुआ तो हमारे जो हमने सामान रखा था बाहर ढक के उसमें पूरा बर्फ घुस चुका है। ये हमारे साथी इसको साफ करते हुए हमारे खाने के बुरे हाल हो गए हैं। ब्रेड लाए थे हम साथ में। तो ठीक है यार, और जो बैग के अंदर का सामान है ये भी सब ठीक है यार, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अंदर बर्फ घुस चुकी है। इतनी तेज हवा के बाद भी। रीटा, आज आपको कैंपिंग का मजा आया? बहुत ज़्यादा। वैसा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा। आधे तो ये सामान नहीं दबा पड़ा है। सही में आधा सामान ही तो रहता है वाला। तो कुछ तो है, कुछ का थोड़ा कुछ ऐसे। वो देना। तो दोस्तों लगभग 12 बजने वाले थे और हम तब तक हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। अपना जो काफ़ी हद तक जो सामान बर्फ़ के नीचे दबा था वो निकाल लिया और हमारा कुछ सामान जो है तूफ़ान के साथ उड़ भी गया था। बाकी हमारे पास जो ऊपर जाने के लिए प्रॉपर गियर्स नहीं थे, इसलिए हमने वापस जाने का डिसीजन लिया। सारे तैयार हैं बैठ के साथ। तो हमारी काइजन योगा ट्रैवल टीम इस बार सफल नहीं रही और वापस आ रही है। हमने जाना था रानी सुई लेक, लेकिन वहाँ पे हमारा जाना नहीं हो पाया। तो वापसी में आते हुए हमारी सारी टीम दोस्तों ऊपर स्नो कैंपिंग करने के बाद, बर्फ़ के तूफानों से बचने के बाद हम वापस 2-2.5 घंटे में नीचे पहुंचे। एक्चुअली नीचे स्नो में उतरना बहुत आसान था हमारे लिए। हम सीधे भाग रहे थे, पता था कहीं नहीं लगेगी, स्लाइड करते हुए जा रहे थे। और बीच में कुछ हमारे जो है ग्रुप के मेंबर्स स्टंट्स दिखा रहे थे, बैलेंस कर रहे थे कुछ ना कुछ। बट हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर हमें ये ट्रैक पूरा करना होगा इन विंटर्स, हमें डेफिनेटली एक गाइड लगेगा और गाइड के साथ साथ हमारे पास प्रॉपर कैंपिंग गियर्स भी होने चाहिए।
सो अभी तक तो हम ये रानी सुई लेक ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, बट होप सो हम जल्द आपके लिए रानी सुई लेक ट्रैक वीडियो ले आएंगे। और जो हमारे पास एक दिन नीचे आने के बाद बच गया था संडे का दिन, उस दिन हमने जो है जोगनी फॉल का ट्रैक जो है वो एक्सप्लोर किया। वो तो काफ़ी इजी ट्रैक है बट ऊपर व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो वो वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेके आ रहे हैं इसके बाद। सो दोस्तों, आपको ये हमारा कैंपिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा आप ज़रूर नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, अगर आपको रास्ता पता है रानी सुई लेक ट्रैक का, तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं मैप के थ्रू। और इसके अलावा आप हमारे जो दूसरे वीडियोस हैं वो देख सकते हैं काइजन यूबर ट्रैवल चैनल पे। उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और एडवेंचरस एक्सपीरियंस ला पाएँ। और मुझे लगा ये पोज है, मैंने कहा ये कौन सा पोज है? मैं वीडियो बन रही है। तो हमारा ट्रिप फाइनली छोटा सा था, 4 किलोमीटर का, वो सक्सेसफुल हुआ, 4-5 किलोमीटर का। अभी हम सोलांग, सिसु वाटरफॉल या कहीं का भी प्लान कर सकते हैं, पॉसिबल हुआ हमारे लिए। नहीं तो जोगनी वाटरफॉल तो है। अभी 2:35 हो रहे हैं और कल हमने यहीं से अपना सफ़र स्टार्ट किया था और अब यहीं पे शायद हम एंड कर रहे हैं।